जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद से भरे हुए हैं और आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्य कहते हैं। आपके महान कार्यों के लिए, उस अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने विश्वास करने वालों के लिए रखा है। और आप ही को मालूम है कि वास्तव में कौन विश्वास करता है, और आप ही इस बात को साबित करते हैं कि किसने दिल से विश्वास किया। हम सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। आप हमें चुनते हैं, हम आपको नहीं चुनते हैं, और आप चुनते भी हैं और नियुक्त भी करते हैं। आप हमारे जीवन को फलवंत करके अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में स्थापित किए जा रहे हैं, हमारी आत्मा में बोए जा रहे हैं, और ताकि हमारी आत्मा आपके वचनों के अनुसार चले और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चले। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और आज हम फिर से परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में और अधिक जानेंगे। ये समझ लीजिए कि अनुग्रह जो है, इसके द्वारा ही परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रकट करता है। अनुग्रह वो चीज नहीं है जो दिखाई दे, अनुग्रह वो चीज नहीं है जो हम प्राप्त कर सकें, कमा सकें, हमारे किए से हमको मिले। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से होता है। ये उसकी एक अद्भुत कार्य है जो अनुग्रह के द्वारा वो प्रकट करता है। पुराने नियम में हम फिर से अनुग्रह देखेंगे और ये देखेंगे, अनुग्रह के बारे में देखेंगे और इसकी परिभाषा को भी आज समझेंगे। अनुग्रह ईश्वर की वो कृपा है जो उन लोगों को दी जाती है जो इसके विपरीत पात्र है, यानी दया के योग्य नहीं है। परमेश्वर उन पर दया करता है, और वो अयोग्य लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ का प्रकट होना, उसकी दया का प्रकट होना अनुग्रह है। अनुग्रह वो है जो परमेश्वर आपके लिए करता है जो आप स्वयं अपने लिए नहीं कर सकते। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से होता है उन लोगों के लिए जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम परमेश्वर को बोल नहीं सकते, प्रभु हमें ये समस्या है, तो परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। इसीलिए लिखा है, कंगालों के लिए, अज्ञानियों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। और जो अपने आप को धनवान समझता है, बलवान समझता है, यानी ये सब योग्यताएं हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार की योग्यता है तो आप उस योग्यता के द्वारा परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह काम नहीं करेगा। ये अयोग्य लोगों के लिए काम करता है। ये परमेश्वर की वो दया है जो अयोग्य लोगों के लिए काम करती है। अनुग्रह वो है जो परमेश्वर आपके लिए करता है जो आप स्वयं अपने लिए नहीं कर सकते। अनुग्रह वो सब है जो परमेश्वर क्रूस के आधार पर आपके लिए करने के लिए स्वतंत्र है। परमेश्वर इस बात में बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो जिस पर चाहेगा उस पर अनुग्रह करेगा, जिस पर नहीं चाहेगा नहीं करेगा, और इसका आधार है क्रूसीफिक्शन। अगर आपने यीशु मसीह पर, उसके उस बलिदान पर विश्वास किया वास्तव में, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा। और अगर नहीं किया अभी तक, अभी भी आप असमंजस में हैं, अनुग्रह नहीं प्रकट। ये याद रखिएगा। अनुग्रह के बारे में आज आपसे ढेर सारा शेयर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि अनुग्रह, विश्वास सेकेंडरी है, पहला काम अनुग्रह। उसका अनुग्रह जिस पर होगा वही विश्वास कर पाएगा, ये भी है। तो विश्वास के ऊपर ज्यादा, इसीलिए पौलुस ने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो जाए। अनुग्रह उस क्रूस के कारण केवल मसीह में विश्वास के माध्यम से ही मुक्ति है। अनुग्रह पापी की क्षमा है, अपराधी की क्षमा है,
शव का पुनरुत्थान है, शव यानी मृतक का पुनरुत्थान है, तथा उड़ाऊ पुत्र का उत्सव है। जब उड़ाऊ पुत्र लौट कर आता है तो उत्सव हो रहा है ना। तो परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर होता है तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर के राज्य में उत्सव होने लगता है। इसलिए उड़ाऊ पुत्र का उत्सव भी बोला गया है। अनुग्रह का अर्थ है कि आप कमाते नहीं, पात्र नहीं होते और जीतते नहीं, काम नहीं करते, परंतु फिर भी ईश्वर आपको देता है। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आपको कुछ भी दे देना जिसके कि आप लायक नहीं और आप प्राप्त करने के योग्य भी नहीं। एकदम मिट्टी में मिले हुए लोगों पर अनुग्रह करता है। लेकिन आजकल के लोगों के पास घमंड इस बात का है, मैंने ये किया तो प्रभु कर रहा। ये है आपका किसी भी प्रकार का कार्य अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि आप जब सब कुछ करने का प्रयास करते हैं तो आप परमेश्वर को क्रोध दिलाते कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो छोड़ देता, कहता तुम कर लो, थक जाओ। और यीशु मसीह ने थके और बोझ से दबे लोगों को बुलाया जो अपने आप को छुड़ा नहीं सकते थे उस बोझ से, उस व्यवस्था की तमाम क्रियाओं के बोझ से दबे हुए थे और थक गए थे करते करते। उनको कहा था मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह किन लोगों पे प्रकट होता है, किस दशा में प्रकट होता है, ये सारी बातें आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि ये बाइबल का सार है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अनुग्रह के महान समीकरण में ईश्वर पूर्णता दाता है और आप पूर्णता प्राप्त करता है। हम और आप सिर्फ प्राप्त करते हैं, देने वाला परमेश्वर है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है कि हमने कुछ ऐसा किया है कि परमेश्वर हमको दे रहा, हमें पलटा नहीं दे रहा, वो अपनी ओर से दया कर रहा है और दे रहा है। अनुग्रह न्याय और प्रेम का आदर्श विवाह है। परमेश्वर के न्याय ने पाप के लिए दंड की मांग की, परमेश्वर के प्रेम ने पापियों के लिए आशीर्वाद की इच्छा की। प्रेम और न्याय ने क्रूस पर चुंबन किया। मसीह की मृत्यु ने परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट किया। मसीह की मृत्यु ने पापियों के लिए परमेश्वर के प्रेम को उजागर किया। अनुग्रह केवल परमेश्वर की नीति नहीं है, यह परमेश्वर की शक्ति है और आपके जीवन में हर दिन हर मिनट परमेश्वर का प्रावधान है। अनुग्रह परमेश्वर का कार्य है जो आपकी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है, ठीक उसी समय जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मसीह के पूर्ण किए गए कार्य के आधार पर, ना कि इस आधार पर कि आपने क्या कमाया है या क्या पाने के योग्य हैं। आपकी योग्यता के आधार पर आप पर अनुग्रह नहीं होगा, आपके कुछ किए के बदले में आप पर अनुग्रह नहीं होगा। ये क्रूसीफिक्शन पर विश्वास करने वालों के लिए है केवल। इसीलिए आज के युग में आपको भीड़ तो दिख रही है कलीसियाओं में, लेकिन अगर परमेश्वर के दृष्टिकोण से आप जाके देखेंगे तो उनमें एक भी आपको सच्चा विश्वासी नहीं मिलेगा। उनके हृदय में जिस बात पर विश्वास करना है वो नहीं होगा। उनके विश्वास का केंद्र और उनके कलीसिया में आकर जुड़ने का उद्देश्य शारीरिक होगा और स्वार्थ से भरा। ये पक्की बात आपको बता रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा आत्मिक मार्ग रखा है जो शरीर को बिल्कुल एकदम शून्य करना है, यानी मृतक हो जाना है और आत्मा को ही प्रवेश करना है। यह है परमेश्वर के राज्य का प्रवेश। तो प्रवेश ही आपका पुनरुत्थान से, यानी बॉर्न अगेन कह लीजिए, आप इसको पुनरुत्थान कह लीजिए, बॉर्न अगेन कह लीजिए। परमेश्वर का अनुग्रह का कार्य जो आपकी आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। इसके लिए देखिए, एक पद हमने आपको कल भी पढ़वाया था, आप आज भी पढ़ सकते हैं कि अनुग्रह हमेशा आवश्यकता के अनुसार काम करता है। जब आवश्यकता होती तब परमेश्वर अनुग्रह प्रकट करता है। इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय बारह अध्याय
इसका 12 अध्याय का 12 पद पढ़िए। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। यानी परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो आवश्यकता के अनुसार हमारे जीवन में प्रकट होता रहेगा। ये एक बार शुरू होगा तो ये बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह में। देखिए, बाइबल के दो ही भाग हैं, व्यवस्था और अनुग्रह। नए नियम को अनुग्रह का समय बोला गया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है अपने पुत्र के द्वारा। मैं स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे भव्य और सबसे पारलौकिक वास्तविकता को परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं। संक्षिप्त परिभाषा देना एक वाक्य में गगनचुंबी इमारत, यानी अगर परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में अगर एक शब्द में कुछ बोलना हो तो इनका कहना है कि या तो हम गगनचुंबी इमारत दिखा दें कि ये है अनुग्रह, किसी चीज का इतना ऊंचा हो जाना, ये अनुग्रह है। और या फिर एक बच्चे का जन्म, नवजात शिशु के रोने का चमत्कार का वर्णन करने जैसा होगा कि जैसी बच्चा पैदा होता है रोता है ना, एकदम खुशी का माहौल हो जाता है कि कुछ नया आया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह ईश्वर का हृदय है, समझ से परे जटिल और तुलना से परे सरल। यह अद्भुत चीज है, इसीलिए अमेजिंग ग्रेस बोला गया। द ग्रेस ऑफ गॉड इज अमेजिंग। अनुग्रह का प्रगटीकरण, मैंने कहा कि पूरी बाइबल अनुग्रह का प्रगटीकरण है। ये बड़ा प्रगटीकरण है और यह एक प्रगटीकरण होना ही चाहिए। इसे उसी तरह होना चाहिए। अनुग्रह का प्रगटीकरण होना ही चाहिए, क्योंकि अनुग्रह की कभी खोज नहीं की जा सकती। इसका कभी आविष्कार नहीं किया जा सकता, इसका कभी तर्क नहीं किया जा सकता। देखिए परमेश्वर के अनुग्रह के साथ क्या क्या, और आज के मानव तर्क लगाए पड़े हैं, खोज करने में लगे हुए। अनुग्रह को ना खोजा जा सकता है, ना इसमें तर्क किया जा सकता, ये इसका आविष्कार नहीं किया जा सकता। ये परमेश्वर की ओर से, यही उसका विशेषाधिकार है। यदि आप सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों को एक कमरे में रखें तो वे कभी अनुग्रह के बारे में नहीं सोचेंगे। यदि आप सबसे प्रतिभाशाली धार्मिक नेताओं को 1000 साल के लिए एक कमरे में रखें तो वे कभी अनुग्रह के बारे में नहीं सोचेंगे। अनुग्रह प्रति अंतर्ज्ञानी है। अनुग्रह आघातजनक है। अनुग्रह एक संकट है। अनुग्रह उन सभी बातों का पूर्णता उल्टाव है जो आप सोचते थे कि आप परमेश्वर के बारे में जानते हैं। यानी जितने लोग ये सोचते हैं ना कि हम परमेश्वर को जान गए, हम परमेश्वर के बारे में सब जानते हैं, ये अनुग्रह उन चीजों को पलट कि तुम नहीं जानते, क्योंकि वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है ना। उसकी बुद्धि को किसने जाना? ये परमेश्वर के वचन में बार बार लिखा हुआ है। जब तक ये प्रकट नहीं होता दुनिया में कोई अनुग्रह नहीं होता। और जब आप सुंदरता की सभी परतों को खोदते हैं और सभी सत्य को उजागर करते हैं और अनुग्रह के मूल में गहराई से जाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपको क्या मिलेगा? आपको एक पुराना खुरदुरा क्रॉस मिलेगा और एक उद्धारकर्ता जिसने मृत्यु को हराया और हर भाषा और हर जनजाति और राष्ट्र से रक्त खरीदे गए, उसके रक्त के द्वारा खरीदे गए लोगों को इकट्ठा करने के लिए जीवित है। यह पवित्र शास्त्र का मूल संदेश है और इसका एक अंश हर पृष्ठ पर है। और जितने बेहतर और मजबूत तरीके से वे टुकड़े आपकी मानसिकता में फिट होते हैं, उतने ही बेहतर तरीके से आप पृथ्वी नामक दर्द मशीन की
परेशानियों को संभाल पाएंगे और आपका दैनिक जीवन उतना ही अधिक सामान्य, धन्य और पवित्र लगेगा। एजरा पवित्र शास्त्र की पुस्तक से हम लोग कुछ पद देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए एजरा की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। एजरा की पुस्तक 3 अध्याय। जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के सिंहासन की नींव डाली, हाँ, इसका पहले 2 पद पढ़िए, 3 अध्याय का 2 पद। 3 अध्याय का 2 पद। तब योसादाक के पुत्र यीशु और उसके भाई याजकों ने और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और उसके भाइयों ने उठकर कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। जब परमेश्वर की व्यवस्था को इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने वो जो मंदिर सब ढा दिया गया था, इन सब लोगों ने, याजकों ने मिलकर उसकी वेदी को बनाया ताकि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है। उसके बाद इसका 10 पद पढ़िए। जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के भवन की नींव डाली, तब अपने याजक अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहियां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाप के वंश के लेवीय लोग हैं, इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइल के राजा दाऊद की रीति के अनुसार, हाँ, दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार परमेश्वर की स्तुति करें। तो बस तो ये ईसा से 500 साल पहले हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहूदी 70 साल से निर्वासन में है, लेकिन अब 47,000 यहूदी निर्वासन से निकल चुके हैं। वे यरूशलेम शहर और यहूदा राज्य के में वापस आ गए हैं। वे नए घर और नए खेत बना रहे हैं और वादा किए गए देश में एक नई सामान्य स्थिति वापस ला रहे हैं। इसलिए ये तैयारी हो रही है। पहले पद में वेदी के पुनर्निर्माण की बात कही गई है और दूसरे पद में मंदिर के पुनर्निर्माण की बात कही जा रही है। पहली वाली आयत में परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं और दूसरी आयत में इजराइल के राजा दाऊद के आदेश के बारे में बात करते हैं। ये पुराने नियम के दिनों में के लोग जो पुराने नियम के काम करते हैं, जिनका वर्णन बाइबल की पुरानी नियम की किताब में किया गया है, और जब वे ये काम करते हैं तो प्रशंसा की एक लहर उठती है और वो प्रशंसा पद 11 में एक विस्मयकारी पंक्ति में समाहित है। इसका 11वां पद पढ़िए, एजरा 3 अध्याय का 11 पद। और अतः वे ये गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वो भला है और उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी हुई है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने ये जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े
जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वे फूट फूट कर रोने लगे। क्या कुछ याद आ गया उनको? फूट फूट कर। पूरे हिब्रू बाइबल में दया शब्द का अनुवाद जो है वो हेसेद शब्द है, हेसेद, और ये अनुग्रह के लिए पुराने नियम का मुख्य शब्द है। पुराने नियम में हिब्रू में अनुग्रह को हेसेद बोलते हैं, और यहाँ पर जो दया शब्द आ रहा है वो उसका मतलब अनुग्रह है, यानी हेसेद। हम इसका अनुवाद इस प्रकार कर सकते हैं, उसका अनुग्रह हमेशा की सीमाओं तक फैला हुआ है और फिर उनके पास इसे अपने लिए लागू करने का साहस है। इज़राइल के लिए शब्दों को जोड़कर आप अपना खुद का नाम भी जोड़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल उठाता है जिस पर बहुत से मसीही, बहुत से गैर मसीही और बहुत से विद्वान वास्तव में संघर्ष करते हैं। ऐसा कैसे है कि व्यवस्था के अधीन लोग अनुग्रह के बारे में गा रहे हैं? तो कृपया मेरे साथ सोचें कि पुराने नियम में अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ। पुराने नियम में प्रकट अनुग्रह परमेश्वर के प्रेम का आधार है। पुराना नियम एक नींव रखता है और नया नियम उस पर निर्माण करता है। मूसा के नियम में परमेश्वर के प्रेम का एक अविश्वसनीय कथन है। ये आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और 7 अध्याय का 6ठा पद पढ़िए। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। देखिए, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, यहोवा तेरे परमेश्वर ने तुझको अपनी निज प्रजा और पृथ्वी भर के सब लोगों में से एक निज धन ठहराने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर कुछ ठहराना चाह रहा था इजरायलियों को। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये यहूदी हैं। परमेश्वर उन्हें अपना विशेष खजाना कहता है। वे उसका विशेष खजाना क्यों है? परमेश्वर यहूदी लोगों को अपना विशेष खजाना क्यों कह रहा है? व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 7 और 8 दोनों पद पढ़ दीजिए। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। परमेश्वर क्या अधिक को चुनता है कि थोड़े को चुनता है? अब यहां से देखिए आप परमेश्वर कैसे काम करता है, उसका स्वभाव क्या है, वो क्या चीज चुनता है, क्यों चुनता है, उसके हर तर्क को आप यहां मिल रहा है। क्योंकि तुम तो थोड़े थे, थोड़े लोगों को चुनता है वो। जी, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से अर्थात मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम करता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ना, उसको वो छुड़ा लेता है। ये है अनुग्रह। अनुग्रह प्रकट होने का कारण देखिए, जिससे वो प्रेम करता है उसे छुड़ा लेता है। परमेश्वर ने आपने कुछ ऐसा कभी ना किया और ना कभी कर पाएंगे कि वो आप पर अनुग्रह करे। अनुग्रह के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। यही आरंभ से बताने का प्रयास। लोग इतनी क्रियाएं कर रहे हैं, इतनी क्रियाएं कर रहे हैं, इससे वो क्रोध बढ़ेगा और अनुग्रह नहीं होगा, बल्कि आपका समय और कठिन समय बढ़ जाएगा। ये उससे पंगा लेना है। यहोवा ने जो तुमसे प्रेम किया और जो शपथ उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, 2 बातें हैं।
तुमसे प्रेम किया यानी इजराइलियों से प्रेम किया था और उनके पूर्वजों से यानी अब्राहम से शपथ खाई, उसे पूरी करने का जो कारण है यहोवा ने तुमको बनाया है। इसका यही कारण है कि यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से अर्थात मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया। इस बार जब पुराने नियम के लेखक अनुग्रह की परतों को खोदते हैं तो उनके पास केवल एक ही उत्तर होता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के अनुग्रह को आधार प्रदान करता हो। अनुग्रह ही आधार है, तो आप परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा कर नहीं सकते जिससे वो आपके लिए बाध्य हो कि आपको छुड़ाए। अनुग्रह हर चीज के पीछे है। अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की अनुग्रहपूर्ण प्रतिबद्धता के पीछे छिपे झूठ के बारे में बात करने का एकमात्र तरीका यह है कि परमेश्वर ने अपने हृदय के बाहर किसी भी संभावित कारण को नकार दिया जाए। ना हमारा आकार, ना हमारी अच्छाई, ना हमारी ईमानदारी, ना हमारा विश्वास, हमारे साथ व्यवहार करने का परमेश्वर का तरीका शुद्ध अनुग्रह के रहस्य में निहित है। विश्वास भी नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो जिस पर अपना अनुग्रह करना चाहता है उसको छुड़ा लेता है। यानी अनुग्रह का मतलब आपको संसार से, पाप की गुलामी से कहां से वो निकाल लाए। आप निकलने की कोशिश जिंदगी भर करते रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। यही एक चीज है जो परमेश्वर अपना प्रेम के द्वारा प्रकट करता। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पुत्र क्या लाया? सत्य, अनुग्रह और सत्य। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? अनुग्रह और सत्य। ये सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। सत्य आया और अनुग्रह आया, और सत्य के द्वारा ही अनुग्रह। जो लोग सत्य को ग्रहण करते हैं उन्हीं पर अनुग्रह होता है। तो सत्य क्या? परमेश्वर का वचन। आप कुछ ना कीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए, उसका अनुग्रह आप पर होता रहेगा। सरल तरीका बता रहे, बिल्कुल कोई क्रिया मत कीजिए। शारीरिक क्रियाओं से करके आप अपने मुसीबत मोल ले लेंगे, क्योंकि वो प्रसन्न नहीं होगा बल्कि और नाराज हो जाएगा। परमेश्वर के प्रेम के सभी कारण उसके अपने हृदय में है। ये सुसमाचार का हृदय है, यह उद्धार का आधार है। यही पुराने नियम की शिक्षा है। हमारे शाश्वत जीवन के ताने बाने में हमारी अपनी बनाई एक भी सिलाई नहीं है, अन्यथा पूरी चीज बिखर जाएगी। कोई सुरक्षा नहीं होगी, कोई आश्वासन नहीं होगा, कोई निश्चितता नहीं होगी। परमेश्वर ने आपकी नींव पर एक भी स्तंभ नहीं बनाया है। नहीं, आप अनिश्चित हैं, आप बदल रहे हैं, आप रेत को हिला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसका अपना हृदय इस अनुग्रह का आधार है, अभी और हमेशा के लिए। और यही कारण है कि 50 बार परमेश्वर के लोग कह सकते हैं कि उसका अनुग्रह हमेशा बना रहता है। आप ये बोलते रहिए, उसका अनुग्रह हमेशा बना रहता है। अगर ये हम पर निर्भर होता तो ये हमेशा के लिए नहीं होता। अगर अनुग्रह हम शुरुआत करते होते तो ये अनुग्रह नहीं बना होता। पुराने नियम में अनुग्रह के विषय में दूसरी शिक्षा ये है, अनुग्रह परमेश्वर के क्रोध का आधार है। असली बात, अनुग्रह परमेश्वर के क्रोध का आधार है। मुझे पता है कि ये अजीब लगता है, लेकिन इसके बारे में सोचिए। पुराने नियम के बारे में सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये बहुत कठोर लगता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर क्रोधित है, लेकिन नए नियम का परमेश्वर प्रेम है। ऐसा लगता है ना? पुराने नियम का परमेश्वर क्रोधित है, क्योंकि वहां पे आप परमेश्वर के क्रोध को बार बार देखते हैं। तो फिर कभी कभी परमेश्वर इतने क्रोधित क्यों दिखते हैं? सबसे पहले कि दोनों नियम परमेश्वर का वर्णन बहुत ही डरावने शब्दों में करते हैं। नए नियम में बहुत सी डरावनी आयतें हैं। नए नियम में डरावनी आयतों का एक छोटा सा नमूना इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय। इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, 10 अध्याय का 27 पद पढ़िए। 27 पद। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो ना
और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आपको लगा ना कि परमेश्वर क्रोध का, ये क्रोध का है, डर लग रहा है ना। इसके बाद 10 अध्याय का 28 पद, फिर उसके बाद 27 पद, 10 अध्याय का 31 पद पढ़िए। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 2 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे। कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। हाँ, ये उसको आज्ञा दी गई थी। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 28 पद पढ़िए। 10 अध्याय का 28 पद, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता। तो डरना चाहिए। और फिर इसके बाद 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय और 24 अध्याय का 51 वर्ष पढ़िए। तब वो उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। नरक का सीन दिखाया। ये वही यीशु मसीह है जिसको लोग कहते हैं बहुत प्रेमी है। हाँ, अनुग्रह जिस पर है उसके लिए प्रेम, और जो अनुग्रह में नहीं बना रहेगा उसके लिए प्रेम नहीं, फिर उसके लिए तो बहुत भयानक क्रोध है। तो परमेश्वर के दोनों रूप आपको मालूम होने चाहिए, उसकी दया और उसका क्रोध। इस सिद्धांत को सीखें। जब आप बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर क्रोधित होता है तो हमेशा पूछें कि वो क्रोधित क्यों होता है। यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर के हृदय का एक मुख्य कारण है, क्योंकि अनुग्रह का उल्लंघन किया गया। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में समर्पण करना है, पश्चाताप करना है और उसकी आज्ञाओं में, उसकी निर्देशों में, पवित्र आत्मा के निर्देशों में और वचन के अनुसार चलना, आप वो नहीं कर रहेंगे तो क्या होगा। जब बच्चा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे यहाँ छोटे बच्चा है, अगर बच्चे को आप बोल रहे हैं ये नहीं करना है और बच्चा वो गलत, बहुत भयानक गलत काम, और आप उसको कड़ाई से बोल रहे हैं नहीं करना, बच्चा जिदिया रहा, नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, तो आपका क्रोध बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और उसके ऊपर उतरता जाएगा कि नहीं उतरता जाएगा। और वो बच्चा अगर वो शांत हो जाए, ठीक है मैं नहीं करूंगा, तो क्रोध शांत हो जाएगा। ठीक वैसे ही अपने आप से इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्रोध क्यों कर रहा है। इससे हमें ईश्वर की कृपा के मुख्य गुणों में से एक का पता चलता है। ईश्वर का प्रेम ईर्ष्यापूर्ण प्रेम है। ईश्वर की ईर्ष्या मानवीय ईर्ष्या की तरह बिल्कुल नहीं है। मानवीय ईर्ष्या असुरक्षा से उत्पन्न होती है। मानवीय ईर्ष्या तुच्छता और जरूरत से उत्पन्न होती है। ईश्वर जरूरतमंद नहीं है, हम जरूरतमंद हैं, और इसलिए ईश्वर आपकी देखभाल उसी तरह करता है जैसे एक भालू अपने बच्चे की देखभाल करता है। एक पद निकालिए, निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय 34 चैप्टर और उसका 14 पद पढ़िए। 34 चैप्टर निर्गमन। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, जल उठने वाला परमेश्वर है। अब आप मालूम है विचारों में और अपने प्रतिदिन के कामों में, अपनी भावनाओं में कहां आप ईश्वर से किसी चीज को भी ईश्वरीय मान ले, आपको खुद नहीं पता चलेगा, और उसका नतीजा क्या होगा, परमेश्वर का क्रोध। तो ये लोग नहीं सोचते, सब अपने आप को दूध का धुला और धर्मी समझते हैं, और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि तुम किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत ना करना, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जलनशील ईश्वर है। और परमेश्वर की ईर्ष्या को आप या मैं या उसके चुने हुए लोग या कोई भी व्यक्ति जितना भड़काता है, उतना और कुछ नहीं भड़काता जो उसके अनुग्रह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता, उसका 78 चैप्टर और उसका 58 वर्ष पढ़िए। भजन संहिता 78 का 58। क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रिस दिलाई या क्रोध दिलाया और खुदी हुई मूर्तों के द्वारा उसके मन में जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया, उसने इजराइल को बिल्कुल तज दिया, एकदम छोड़ देगा। जिस चीज से वो चिढ़ता है वो करोगे तो छोड़ देगा, एकदम त्याग देगा। तज दिया का मतलब त्याग दिया। त्यागना बहुत हार्ड वर्ड है। बाइबल में सबसे बड़ा पाप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपेक्षा करना है जो हमसे और आपसे प्रेम करने के लिए नीचे उतरता है, नीचे झुकता है। पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर थी। परमेश्वर उन्हें अनुग्रह के किसी अविश्वसनीय रूप से प्रेम पूर्ण उपहार से आशीर्वाद देता था और 5 मिनट बाद वे उसके अनुग्रह से मुंह मोड़ लेते थे और मूर्तियों की पूजा करते थे। उन्होंने उसके अनुग्रह से मुंह मोड़ लिया, वे मूर्तियों की पूजा करने लगे, वे अपने आसपास के देशों के साथ घुलने मिलने लगे। ये शिशु बलि, बच्चों का जो बलिदान करते, शिशु बलि अनुष्ठान, वेश्यावृत्ति, शैतानी प्रभाव में भाग लेते थे। वे परमेश्वर के वादों के उत्तराधिकारी थे और परमेश्वर के अनुग्रह के प्राप्तकर्ता थे और उन्होंने इस पर पूरी तरह से कदम रखा। जब बाइबल में परमेश्वर क्रोधित होता है तो पूछे कि क्यों? क्योंकि जब हम और आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि अनुग्रह की पेशकश की गई है और अनुग्रह को तुच्छ जाना गया है। यही कारण है कि यहूदी पहले स्थान पर निर्वासन में गए थे। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष, पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहता है। जब हम परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमसे मुंह नहीं मोड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है परमेश्वर हमारी बैसाखियों का प्रशंसक नहीं है। हमारी बैसाखियां हमें अनुग्रह के गहरे अनुभव से दूर रखती हैं। वो व्यसनों को बढ़ावा नहीं देता है, वो ध्यान भटकाने वाली बातों का समर्थन नहीं करता है। वो अपने बच्चों को दूर देश में तब तक निराशा में रहने देता है जब तक कि वे होश में नहीं आ जाते और अनुग्रह पूर्ण जीवन में वापस नहीं आ जाते। वो ईर्ष्या से तुम्हारे लिए तरसता है और जब आप सबसे बुरे होते हैं तब भी दोनों नियमों का परमेश्वर कहता है। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 65 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। जब आप सबसे बुरे होते तब भी दोनों नियम का, पुराने नियम और नए नियम का, परमेश्वर कहता है कि मैं दिन भर अपने हाथ बलवा करने वाली जाति की ओर फैलाए रहा हूं जो अपने विचारों के अनुसार बुरे मार्ग पर चलते हैं। यही लिखा है ना। परमेश्वर आप पर कभी भी अपना क्रोध नहीं छोड़ेगा। उसका क्रोध बस एक पल के लिए है, क्योंकि वो न्याय और क्रोध नहीं है। ये टूटी हुई संगति का क्रोध है, क्योंकि जो लोग प्रभु को जानते हैं उनके लिए अनुग्रह परमेश्वर के क्रोध का आधार है। अनुग्रह ही ईश्वर के अनुष्ठानों का सार है। एजरा के 3 अध्याय में पुराने नियम के यहूदियों के अनुष्ठानों के कम से कम 1 दर्जन तत्वों को एक साथ यहाँ पे लाया गया है। एजरा के 3 अध्याय में पुरोहिताई, वेदी, होम बलि, झोपड़ियों का पर्व, लेवियों का मंदिर, पुरोहिती परिधान, आराधना, संगीत, प्रतिक्रियात्मक गायन आदि आदि। प्रत्येक तत्व कैनवस पर एक ब्रश स्ट्रोक है जो यीशु मसीह और उसके उद्धार का एक उत्कृष्ट चित्र चित्रित करता है। पुरोहिताई हमें मसीह हमारे महायाजक को दिखाती है
कि वो हमारे लिए मध्यस्थता करे, अनुग्रह। बलिदान और वेदी मसीह को परमेश्वर के मेमने के रूप में दिखाते हैं, जो संसार के पाप को दूर ले जाता है, अनुग्रह। झोपड़ियों का पर्व हमें बंधनों से तथा हमारे जीवन में हर अंधकारमय शक्ति से मुक्ति दिलाने के लिए परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है, अनुग्रह। ये सब अनुग्रह से होता है। ये मंदिर उद्धार की योजना की अद्भुत जटिलता को एक साथ लाता है। उन समारोहों, रीति रिवाजों और पुजारियों का कुछ मतलब था, और जब हम और आप इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह की एक तस्वीर मिलती है। इसलिए कोई तुम्हें खाने पीने या पर कुलसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे। इसलिए कोई तुम्हें खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में फैसला ना करे, क्योंकि ये तो आने वाली बातों की छाया है, परंतु मूल बातें तो मसीह की हैं। परमेश्वर आग्रही था कि उसके लोग उसके नियमों का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम पूर्वक ये दृढ़ निश्चयी था कि उसके लोग उसके अनुग्रह को कभी ना भूलें। अनुग्रह परमेश्वर की पुस्तकों का विषय है। उत्पत्ति एक आने वाले उद्धारकर्ता का वादा करती है, जो शैतान को नष्ट कर देगा और पाप के कारण उत्पन्न अभिशाप को तोड़ देगा। निर्गमन में असहाय लोगों को अनुग्रह द्वारा चमत्कारिक रूप से मुक्ति प्राप्त करते हुए दर्शाया गया है। लेवी व्यवस्था में प्रायश्चित के महान दिन की रूपरेखा दी गई है, जो उद्धारकर्ता का आदर्श चित्र है, जो संसार के पाप को दूर ले जाता है। गिनती में परमेश्वर के लोगों पर अनुग्रह की आशीषों का वर्णन किया गया है, जब वे केवल उसके कार्य पर भरोसा करते हैं। व्यवस्था विवरण अनुग्रह की वाचा को दोहराता है। यहोशू की पुस्तक लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाता है, जहां वे अनुग्रह की भरपूर समृद्धि का अनुभव करेंगे। न्यायाधीश यानी न्यायों की पुस्तक सिखाती है कि जब हम अनुग्रह के प्रति प्रत्युत्तर देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह की उपेक्षा करते हैं तो हमारा जीवन असाध्य हो जाता है। रूथ नामक स्त्री के त्यागपूर्ण प्रेम के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाया गया है। सैमुएल ने राजा दाऊद को दिए गए परमेश्वर के अनुग्रह का विवरण दिया है तथा दिखाया है कि अनुग्रह के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर उसका राज्य किस प्रकार उत्थान और पतन हुआ। राजाओं में सुलेमान और अन्य राजाओं पर परमेश्वर के अनुग्रह का विवरण दिया गया है तथा यह दिखाया गया है कि अनुग्रह के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर किस प्रकार उनका भाग्य उदय और पतन हुआ। इतिहास पुस्तक इज़राइल के इतिहास के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह की समीक्षा करती है। एज़रा अपने लोगों की बंधुआई को पुनः स्थापित करने और उनके लिए एक मंदिर बनाने में परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। एस्तर ने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया और अपने लोगों को प्रलय से बचाया। अय्यूब को पता चला कि परमेश्वर जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी अनुग्रह प्रदान करता है। भजन संहिता परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह की स्तुति से गूंजती है। निश्चय ही भलाई और दया मेरे जीवन भर मेरे साथ रहेगी। नीति वचन हमें सिखाते हैं कि अनुग्रह को कैसे पकड़ें और उसे कभी ना जाने दें। सबोपदेशक उस जीवन की निराशा को दर्शाता है जो परमेश्वर के अनुग्रह की उपेक्षा करता है। सुलेमान का गीत जो श्रेष्ठ गीत है, अनुग्रह से प्रभावित जीवन के सुखों और अंतरंगता का गान करता है। यशाया उसका 63 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। यशाया उसका 63 अध्याय और उसका 7 पद। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा की करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। ये यशाया की पुस्तक है। यर्मिया हमें बताता है कि जीवन में सबसे बड़ी बात एक ऐसे परमेश्वर को जानना है
जो कहता है कि मैं पृथ्वी पर हसद का कार्य करने वाला यहोवा हूं। हसद का मतलब अनुग्रह, अनुग्रह का काम करने वाला हूं। ये हिब्रू वर्ड है हसद, अनुग्रह का हिब्रू वर्ड। ये निकाल लीजिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 22 और 23 पद पढ़ेंगे। तू कहे, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर, और पूलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती हैं और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। यहोवा यूं कहता है, नहीं, बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी पर घमंड ना करे और ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे और ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को, मुझे का मतलब परमेश्वर को जानता। और बहुत लोग दावे करते हैं जानने का, समझता कोई नहीं, क्योंकि अभी किसी ने उसको जाना ही नहीं। जब तक आप उसको समर्पित नहीं होंगे कहां से, और जब परमेश्वर आपको अपने आप को प्रकट करेगा तभी तो आप उसको जानेंगे और समझेंगे। जब आप उसके साथ चलेंगे तभी तो उसको जानेंगे। विलाप गीत हमें याद दिलाता है कि प्रभु की कृपा है कि हम नष्ट नहीं हुए, आपकी वफादारी महान है। हर सुबह उसकी करुणा या उसके अनुग्रह हसद नई होती है। प्रति भोर उसका अनुग्रह जो है वो हर एक विश्वास करने वाले पर, जो प्रभु की शरण में बना रहता है, कलीसिया में समर्पित रहता है, उस पर उसका अनुग्रह प्रति भोर नया होता है। नए अनुग्रह से वो आपको आशीषित करता है। ये उसकी ब्लेसिंग है और ये बहुत अद्भुत चीज है, क्योंकि ये परमेश्वर दे रहा है, हम प्राप्त नहीं कर सकते, ये उसकी इच्छा से हमें मिल रहा है। डैनियल सिखाता है कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह सांसारिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करता है। होशे ने अनुग्रह में परमेश्वर को एक विश्वासघाती साथी से विवाह करते हुए तथा फिर भी उसे छुड़ाते हुए और उससे प्रेम करते हुए दर्शाया है। योएल भटके हुए लोगों से विनती करता है कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लौट आए, क्योंकि वो अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति दयालु है। 2 अध्याय 13 पद पढ़ दीजिए योएल नबी का। ये वहां की वर्ष हमने आपके सामने पढ़ी, योएल की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 13 पद, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है जी, योएल 2, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। जैसे हम अपने बच्चों को मारते पीटते, उसके बाद हम लोग को अंदर बहुत कष्ट होता है कि बेकार मारा, ऐसे ही परमेश्वर भी दुख देकर पछताने वाला है। लेकिन देना जरूरी है, डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अनुग्रह डिसिप्लिन में काम करेगा। आमोस ने अनुग्रह की ओर रुख किए बिना उपेक्षा करने की भारी कीमत का वर्णन किया है। ओबद्या की पुस्तक में ये वादा है कि अनुग्रह के कारण बंदी एक बार फिर से भूमि पर अधिकार कर लेंगे। योना की पुस्तक एक ऐसे राष्ट्र के पाखंड को उजागर करती है जो अनुग्रह से इतना समृद्ध है फिर भी उसे साझा करने के लिए इतना अनिच्छुक है। नहूम ने घोषणा की, मीका घोषणा करता है कि परमेश्वर अनुग्रह से प्रसन्न होता है। नहूम ने घोषणा की कि यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ है और उनको जानता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हबक्कुक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यद्यपि सब कुछ गलत हो रहा है फिर भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। सपन्या एक असीम अनुग्रहशाली परमेश्वर का चित्र खींचता है जो अपने लोगों पर आनंद से उछल रहा है। हग्गै स्वयं को आशीर्वाद देने की मूर्खता का उपहास करता है, जबकि परमेश्वर सदैव आपको आपकी कल्पना से भी अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता है। जकरिया वादा करता है कि जब आप परमेश्वर की कृपा की ओर मुड़ते हैं
तो परमेश्वर बहुतायत से आपकी ओर मुड़ता है। मलाकी कहता है कि भले ही एक पति या पत्नी दूसरे पति या पत्नी को तलाक दे दे, परंतु परमेश्वर तुम्हें कभी भी तलाक नहीं देगा। यदि आप पुराने नियम में अनुग्रह नहीं देखते तो इसका कारण ये है कि आप देख ही नहीं रहे। अनुग्रह परमेश्वर के नियमों का परिणाम है। मसीहों के बीच ईश्वर के नियमों का एक व्यंग्यात्मक चित्रण बहुत आम है। व्यंग्यात्मक चित्रण कहता है कि सदियों तक यहूदी कानून के भारी बोझ के नीचे काम करते रहे, वे इसके गुलाम थे। कानून केवल नियमों और अभिशापों और निराशाजनक धर्म के बारे में था, और फिर यीशु आए और कानूनों को मिटा दिया और अनुग्रह के युग को लाया। मैं कहता हूं कि ये एक व्यंग्यात्मक चित्रण है, क्योंकि ये सच नहीं है। अनुग्रह का युग उस दिन शुरू हुआ जब ईश्वर ने आदम और हवा को उनके पाप के बाद ढकने के लिए एक जानवर की बलि दी। यदि कानून बोझ के अलावा कुछ नहीं थे तो दाऊद कैसे लिख सकता है कि मैं तेरी व्यवस्था से कितनी प्रीति रखता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना, पुराना नियम में जो आज्ञाएं हैं, कानून है, ये बोझ है, नहीं। ये एक पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 97 वर्ष। दृष्टिकोण है, जिन लोगों का गलत दृष्टिकोण था उन्होंने अपने दृष्टिकोण को रखा, लेकिन इसका सही दृष्टिकोण क्या है वो हम देख रहे हैं। मैं तेरी व्यवस्था से 119 अध्याय का 97। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं। दिन भर दाऊद एक राजा है, कह रहा दिन भर मेरा ध्यान तेरे परमेश्वर की व्यवस्था पे लगा रहता है। कितनी अच्छी चीज है। बेशक उसे परमेश्वर के नियम से प्यार था, इसी तरह दाऊद ने सीखा कि उसके भयानक अपराध और पाप क्षमा किए जा सकते हैं। और यीशु कैसे तर्क दे सकते थे कि अगर यहूदी उनके नियम पढ़ते तो वे उद्धारकर्ता और उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की उम्मीद करते। और पौलुस पुराने नियम का इस्तेमाल यीशु के उद्धारकर्ता होने और विश्वास के जरिए अनुग्रह द्वारा हम लोगों को जस्टिफाई यानी हमें क्षमा देना यानी औचित्य साबित करने के लिए कैसे कर सकता था। सच तो यह है कि पुराने नियम को पढ़ने का एक तरीका है जो इसे बोझ बनाता है, और इसे पढ़ने का वो तरीका एक गलती है। मूसा ने कहा कि नियम का सार प्रेम है। परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। 15 शताब्दियों बाद यीशु ने वही बात कही। जब आप परमेश्वर के सभी नियमों को जोड़ते हैं तो वे प्रेम में बदल जाते हैं। पुराने नियम की ये पुस्तक, जिसे ये नियम कहा जाता है, रिश्तों, मजबूत विवाह, मानसिक स्वास्थ्य और एक तरह की समृद्धि का रास्ता दिखाती है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। ये मैं पुराने नियम से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ 1 यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 3 पद नए नियम में लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। समस्या पुराने नियम की नहीं, समस्या विधिवाद की है। ईश्वर के नियम अविश्वासी के लिए आध्यात्मिक हथकड़ी हैं, लेकिन ईश्वर के बच्चों के लिए वे खेलने के लिए एक विशाल मैदान है। वे स्वतंत्रता के नियम हैं। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 25 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 25 पद। जी, याकूब 1 अध्याय 25 पद। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही करता है। हाँ, जो सुनता है वही करता है, सुनकर भूलता नहीं है। जो सुन रहा है उसी को कर रहा है, इसलिए आशीष पाएगा। पर जो व्यक्ति यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और उसके मुंह पे कंट्रोल ना हो, जबान में कंट्रोल,
तो अपने हृदय को धोखा दे रहा है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। देखिए सब बातें एक एक करके इसमें लिखी हुई हैं जो हमें आपको समझनी है। ये पढ़ने से काम नहीं बनेगा, इसको समझने से। और प्रेम के नियम है, रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 8 पद पढ़िए। प्रेम के नियम क्या है? प्रेम, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो रहा। मोहब्बत के कर्जदार रहेंगे एक दूसरे के हम, क्योंकि इस कर्जे को कभी चुका नहीं सकते। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। जो अपनों से प्रेम रखता है उसने नहीं, जो दूसरों से प्रेम रखता है। कितना प्रेम रखते हैं दूसरों से? नंबर 2 वाला प्रेम होता है दूसरों से, अपनों के लिए नंबर 1। ये जो पक्षपात करते हैं प्रेम में, ये प्रेम में पक्षपात, ये परमेश्वर चेक कर लेता है। क्योंकि परमेश्वर केवल कान नहीं रखता, वो आंख भी रखता है और वो दिमाग भी रखता है। हमेशा याद रखिएगा कि किस परमेश्वर के सामने हैं। मैं आज तर्क दे रहा हूं कि संपूर्ण बाइबल अनुग्रह के जीवन के लिए एक निर्देश पुस्तिका है और कलीसिया में इसमें जीने में, कलीसिया जो है इसमें जीने में मदद करने के लिए समर्पित है। एक पद लास्ट में पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा यशाया नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर 55, 1, 2, 3 पद पढ़ेंगे। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। और हाँ, आकर दाख मधु और दूध बिन रुपए बिना दाम के खरीदो, मोल लो। हाँ, जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी बात मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास। देखिए 2 बातें पर ध्यान दीजिएगा। इन 3 पदों में क्या कह रहा है? कान लगाओ यानी ध्यान दो मेरे वचन पे, और मेरे पास बुला रहा, पास आओ और ध्यान से बैठकर सुनो। तो कलीसिया में बुला रहा है ना, आना कितना अनिवार्य है। देखिए कलीसिया में उपस्थित होने से आपको क्या मिलता है जिसे हम खरीद नहीं सकते, कमा नहीं सकते, अर्जित नहीं कर सकते। वो है परमेश्वर का प्रेम। हमें कलीसिया में आने से मिलेगा, और जब आप एब्सेंट होंगे नहीं मिलेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कलीसिया में आने से मिलेगा, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता कलीसिया में आने से मिलेगा। और ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये ट्रिनिटी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और इन तीनों में आप रमेंगे जब आप आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने वास्तव में जगत से, समस्त मानव जाति से बहुत प्रेम किया प्रभु। वो प्रेम जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिस प्रेम को कभी जांचा नहीं जा सकता, जिस प्रेम को कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो प्रेम आपने किया है। और उस प्रेम की संति प्रभु आपने समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, एवजी बन गए, ताकि आपके बलिदान के द्वारा हम सबको अनंत जीवन प्राप्त हो। और आप परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता हमें मिलने पाए, ताकि प्रभु की महिमा प्रकट हो हम सब के जीवन से, और हम सब का जीवन उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।